नीच नहीं फूलिए रे मन हर सुडरप नीच नहीं फूलिए जिनकी जुगतोय ताय मत भूलिए जिनकी जुगतोय ताय मत भूलिए तार्या तीरणो होय मार्या मर जाइए तार्या तीरणो होय मार्या मर जाइए वासी मरत को छोड़ और नहीं गाइए वासी मरत को छोड़ और नहीं गाइए पल में कर दे राव निमक में रंग करे पल में कर दे राव निमक में रंग करे वासी मरत की बात मान तू शंकरे वासी मरत की बात मान तू शंकरे मैं कहूँ तो ये समझाय मद नहीं राखिए मैं कहूँ तो ये समझाय मद नहीं राखिए के सुख देव जी तो यह गरीबी दाखिए के सुख देव जी तो यह गरीबी नाखिए राम रे मन हरसु डरप परमात्मा से डर साहेब जीसु डरिए मन रे साहेब जीसु डरिए रे क्यों पल में राव करे विकिया और जीवत छिन में जीवा दिशे तो तुरत विनाशे मुआ को आन जीवा वेरे रोग छतीसु पलमाई खोवे और साजे को रोग लगावे परमात्मा सामर्थ्यवान है एक पल में वो कुछ भी कर सकता है हमको करने के लिए टाइम भी चाहिए और कुछ न कुछ आधार भी चाहिए चाहिए कि नहीं खेती का काम करने के लिए टाइम चाहिए घर बनाने के लिए टाइम चाहिए और मिस्त्री चाहिए कई तरह के सामान चाहिए चाहिए कि नहीं कौल बापू और परमात्मा को चाहिए क्या समय नहीं लगता इच्छा हो गई खत्म उनकी इच्छा हो गई सृष्टि बन गई उनकी इच्छा हो गई खत्म रात सोए दिन में उठे ही नहीं उनकी इच्छा हम गारंटी ले सकते क्या हम सुबह उठेंगे कोई है ऐसा हम रात में सो रहे हैं और सुबह उठ जाएंगे कोई गारंटी नहीं उनकी मर्जी है उन्होंने उठाया तो हम उठेंगे नहीं तो राम नाम सत्य है रे मन हर्षु डरप उस परमात्मा से हे मन तू डर डरना बड़ी अच्छी बात है हरि डर
जगत डर गुरु डर, हरि डर गुरु डर, जगत डर डर करनी का सार। और रज्जब सोई ऊबरे गाफिल खावे मार। गाफिल रहोगे, किसी से डरोगे नहीं तो मार खाओगे। के सुख राम गन रहुनकु, के सुख राम गन रहुनकु, सतगुरु को डर नाही बे, सतगुरु को डर नाही बे, जिन पर ताप मिले आनंद में, जिन पर ताप मिले आनंद में, सत स्वरूप के माई रे, सत स्वरूप के माई रे। सदगुरु को डरना ही चाहिए। लाख बात की एक बात है, प्रगट केऊ बजाई बे, और सदगुरु जो सुमन दूजन लागे, जब बंसी घटमाई बे। हरि डर, परमात्मा का डर। अच्छा, परमात्मा का डर क्यों? परमात्मा देख रहा है, परमात्मा साक्षी है, परमात्मा सब जानते हैं। हमारे आपके सबकी बात परमात्मा अपने मन की बात जानते हैं, वो साक्षी है, वो भीतर सब देख रहा है बैठ के। तो पाप से डरो, बुरे काम करने से डरो, डरो, डरना चाहिए। नहीं डरोगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि तुम रामसिंह बन गए और तुमको कुछ भी करने की छुट्टी मिल गई। छुट्टी सबको बहुत डर है, हमको तो बहुत डर है। हमको जगत का भी डर है, तो परमात्मा की डर है, तो गुरु का भी डर है, सबका ही डर है। बेड़ी है, इधर उधर चल नहीं सकते, रास्ते से बिल्कुल बराबर चलना है। हमारे आचार विचार सब लोग देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सब देख रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो गई कि हमको माफ नहीं है। कहते हैं कि समझदार को गलती है। एक दासी थी और राजा के घर में रानी की खास सेवा में थी। अब जो रानी की सेवा में है, उसको तो पूरा राजा का जो महल है वो सब जगह कहीं भी जा सकती है, किसी वस्तु को हाथ लगा सकती है। कौन है उसको रोक टोक करने वाला? जो रानी की खास दासी थी। और राजा के यहाँ था एक हीरा। अब राजा के यहाँ ऐसे कई हीरे हो सकते हैं, मगर एक हीरा ऐसे ही पड़ा था और उसे वो महीनों से देख रही थी। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। कामी आदमी के सामने अगर कामिनी आती है तो काम जगता है, वो गुरु है उसकी। और लोभी आदमी का लोभ जब पैसा देखता है तो लोभ छूटता है, वो उसका गुरु है। तो रोज हीरा देखने देखते देखते उसमें लालच आ गया और उसने प्लान बनाया कि ये हीरा को अपन यहाँ से चुरा लेंगे। रोज रोज की नौकरी से झंझट से मुक्त हो जाएंगे, दिन भर चाकरी करो। और जब रानी ने कहा तब घर जाए, रानी ने कहा नहीं जाना तो नहीं जाना। तो उसने वो हीरा चुराने का प्लान बनाया और एक दिन समय देख के उसने अपने पैर के नीचे जगह रहती रही, यहाँ हीरा छुपाया, ऊपर से पट्टी बांधी और चप्पल पहन ली।
अब वैसे भी दासी की झड़ती कौन लेगा, वो आई भी कुछ हाथ में भी रहा तो कौन देखने वाला है उसको, वो तो रोज की आती है रोज की जाती है। इसने बराबर पैर में नीचे बांध के ऐसे ऊपर पट्टी बांध के एक बार दरवाजे से बाहर निकल गई तो अब हीरा तो घर पे रख नहीं सकती, गई एक छोटे मोटे जौहरी के पास या सुनार के पास। बोलो, सुनार में और जौहरी में अंतर है। सुनार सोने की परीक्षा करता है, चांदी की करता है, जौहरी हीरे की करता है। अब सुनार को उसका कोई अंदाजा नहीं है। उसने कहा भाई इसके कितने पैसे दोगे, तो हीरा तो अनमोल था, लाखों करोड़ों का था, और सुनार ने वो कुछ पैसे देखे रख लिया। अब सुनार को लगा कि ये तो बहुत अनमोल हो सकता है, कीमती हो सकता है, अब इसे मैं ज़्यादा मुनाफा कमाऊं। तो कुमार ने वो सोनार ने वो दासी से कैसे लिया, फेंक दिया ऐसे, ये क्यों हीरा है, ये तो काश से भी कीमत है। और दासी ने वो हीरा वापस ले लिया। जब फेंक दिया तो फिर गई जौहरी के पास। जौहरी भी कंजूस था, जौहरी ने समझ लिया ये तो हीरा है और अनमोल है, मगर अब इसको कीमत अगर सही सही बताऊंगा तो इतने पैसे देना पड़ेगा। अब इसको तो कुछ समझता ही नहीं है। जब इसने पैर पे बांध के रखा, हीरा कोई पैर पे बांधता क्या, ये तो बेअक्ल है। तो उसने भी ऐसा फेंक दिया तो हीरा फूट गया। अब हीरा फूटता नहीं है। हीरा की परीक्षा हुई है, उसको घन पे ऐसे मारने पर भी घन जो है उसको फंस जाएगा वो, मगर वो फूटेगा नहीं। तो जौहरी जाके उसके हीरे के ऊपर जाके दौड़ा, तू असली हीरा है ना, तू फूटा कैसे। तो हीरे ने कहा, वहां से आवाज है, मैं तेरी वजह से फूटा, तूने मेरी कीमत नहीं की। वो दासी ने तुझे पैर के नीचे दबा के लाया तब नहीं फूटा, वो सोनार ने तुझे फेंका तब नहीं फूटा, और मैंने फेंका तो फूट गया। अरे मूर्ख दासी को कुछ समझता नहीं था, अज्ञान है। सुना वो अज्ञान थी, और सुनार को भी ज्यादा नहीं समझता था। मगर तुझे तो मालूम है मैं कितने करोड़ का हूँ, और मेरी कीमत जान, जौहरी है ना तू, मेरी कीमत जान के तूने फेंका, इसलिए मैं फूटा। कहने का मतलब हम समझदार है और नासमझी को माफी है। समझवान सिर दोष, अनसमझा नहीं दोष। अब हम क्या बने, राम से नहीं, हम क्या बने अब समझवान। तो हमको इधर उधर नहीं जमता, सीधे रास्ते से ही चलना पड़ता है। तो महाराज कहते हैं, इसको कहते हैं जगत का डर। जगत का डर रखो, जगत क्या कहेंगे ऐसे काम मत करो। करते नहीं है। अब कहीं कहीं लोग कहते हैं, आते हैं मेरे पास, तुम्हारे रामसनी ने ऐसे किया। मैंने क्या भाई, हमारे रामसनी कर ही नहीं सकते, फिर ये कौन है। अरे भाई वो तुम्हारे आदमी गलती से रामसनी हो गए, वो तो तुम्हारे है, वो गलती से रामसनी हो गए, तुम हमारे रामसनी कहते हो, तुम हमारे खाते में मान रहे, वो तो तुम्हारे ही है। बुरे काम करने वाले रामसनी कैसे हो ही नहीं सकता। तुम्हारे नाम से, तुम्हारे नाम से बहुत जगह यहाँ नहीं आती होगी बात, ये गांव अच्छा है, हमारे तरफ बहुत चलता है मामला। कोई न कहीं 4 महीने में 6 महीने हमारे मंगीलाल बापू को पूछो, तुम्हारे रामसनी, तुम्हारा लोग कैसे, तुम्हारा लोग वैसे। अरे बापू हमारे छे वो तुम्हारा रामसनी ऐसा काम नहीं कर सकता, मगर बुरा अगर रामसनी बन गया तो वो करेगा, वही ना। तो जगत से डरो, परमात्मा से डरो। हरि डर, जगत डर, गुरु डर, डर करने का सार,
और रज्जब सोई उबरिया गाफल कावे मार। महाराज कहते हैं रे मन हर्षु डरप नीच नहीं भूलिए। भूलना किसको कहते हैं? मैं। अरे क्या भूल रहा है? एक श्वास तू लेता है जो वो वापस लेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। गर्व किसका, फूलता किस पे फिर? क्या तुझे मिल गया जिसके तू इतना बड़ा चढ़ा के रहता है? क्या है तेरे हाथ में? मैं तुझ जीव भूत भूदियो स्वामी, क्या करनी वो करसी, जे हर आप करोला कृपा, तबे अवस होती रसी। हम क्या कर सकते हैं? हम भजन भी नहीं करते। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मुँह पे सजे न काई। हम तो केवल रो सकते हैं, हम तो केवल शरण में रह सकते हैं। भजन महाराज कराएंगे तो करेंगे, क्या है हमारे हाथ में? ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मुँह पे सजे न काई, के सुखराम मिल्या धर्माई, किया करम न जाए। राम जी कराएंगे तो करेंगे। साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। जैसे परमात्मा की मर्जी होगी वैसा होगा। हम तो केवल शरण में हैं बस, और शरण में ही रहना चाहिए आखिर तक। जिन कियो जुग तोय ताय मत भूलिए। जिसने हमको बनाया उसको भूलो मत। माता पिता को भी मत भूलो और परमात्मा को भी मत भूलो। माता पिता ने ये शरीर दिया है और परमात्मा ने इसमें जान डाली है, दोनों को मत भूलो। तार्या तीर्णो होए मार्या मर जाइए। अगर वो तारेगा तो हम तीर जाएंगे। अगर बीच में उसने हमारी श्वास रोक दी मर जाएंगे, मार्या मर जाएंगे। हमारे हाथ में नहीं ना। मगर एक बात तो है, शरण में तो हम रह सकते हैं, भजन तो कर सकते हैं। अब वो होना न होना, करना न करना उनके हाथ में है। मगर शरणागति में रह के हाथ जोड़ तो रह सकते हैं, आरती तो कर सकते हैं, विनती तो कर सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, झुक के तो रह सकते हैं उनके सामने। दंडवत प्रणाम करना यानी झुकना ही तो है। वह सिमरत को छोड़ और नहीं गाइए। ये परमात्मा को छोड़ के और की किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निज मूल। जिसने राम नाम का आधार ले लिया उसको और कोई भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब आया उस एक में। किसमें आया? एक राम नाम में। सब आया उस एक में, डाल पात फल फूल। और दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निज मूल। अब कोई भक्ति नहीं रही, अब कोई नाम का आधार लेने की जरूरत नहीं है। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात। दरिया सिमरन राम का, कर ली जो दिन रात। ऐसा क्यों कहा है? 4 वेद का सार है 6 शास्त्र में, 6 शास्त्र का सार है 108 उपनिषद में, उपनिषद का सार है 18 पुराणों में, 18 पुराण का सार है गीता जी में, और गीता जी का सार है रकार और मकार में। ये राम नाम में सब आ गया। सारे धर्म आ गए, सारे ग्रंथ आ गए, सारे पुराण आ गए। पल में कर दे राव निमक में रंग करे, वाह समृद्ध की बात मान तू संग करे। अच्छा, पल में राव कैसे होते हैं? किसी को देखा क्या आपने राव होते? पल में तो पल में राजा होता था। ये माता जी हो गई पल में राव। ये राव होना यानी भजन लग जाना, भजन अखंड रहना। भजन से ही तो हम राव होंगे ना। राव यानी जिसके पास अमाप पैसा है। अब भजन के समान और कोई धन है क्या? और वो पल में ही तो होता है।
भजन करते करते जाएंगे, एक बार वो अखंड यूं लगी है, एक ही पल में तो लगती है, मगर वो पल आने के लिए कितना भजन करना पड़ता है ये बात अलग है। वो पल में राव कर सकते हैं, यानी पल में वो आनंद को प्राप्त करा सकते हैं उनके हाथ में। और नीमक में रंग करे, यानी शब्द ही नहीं जगह, राम 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 करने लगे, शब्द नहीं जगह, प्राण छूट गए, तो अभी तो भिखारी हो गए। हाँ, दूसरे जन्म में उसका लाभ उसे मिलेगा, मगर ये जन्म तो गया। वह समृद्ध की बात मान तू शंकरे, आप कोई शंका मत कर दूसरे में, वो परमात्मा सामर्थ्यवान है, उसको ही भजन कर, उसका ही सुमिरन कर। ऐसा सिमरत साहेब मेरा जारा, दिगन मंडल में डेरा रे। महाराज ने कहा है के सुखराम भरया सब सोके, रीता फेर भराई रे। राम करेगा सोई होगा, हम करेगा वो होगा क्या? हम चाहेंगे वो होगा क्या? नहीं होगा। राम करेगा। अच्छा, वो राम और हम दोनों एक हो गए तो क्या होगा फिर? हम करेंगे वही होगा। अब राम हमसे अलग नहीं ना, अब हम जो चाहेंगे वो होगा। अभी क्या हो रहा है, जब आपका ध्यान अखंड लग जाएगा, आपको कोई कर्मा नहीं आ रहेगा संगत में जाने के लिए, आपको भजन करने के लिए कोई बाधा नहीं आएगी। अभी है। साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बता रहे, अरे आए वालू भागरो को नहीं, संगत तो पढ़ू नहीं, पण काई करूं, कोई तो भी उसको रोक रहा है, उसको अड़ा रहा है। मगर ये बात तब नहीं होती है जब हमारा ध्यान अखंड लग जाता है, कोई बाधा नहीं रहती है, कोई अड़काव नहीं है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई हमें टोकने वाला नहीं है। बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते भजन, कौन रोक रहा है तुमको? बोलत चालत खावत पीवत धंधे माए पुकारे, भजन ही भजन। सोए तो भी भजन, उठे तो भी भजन, चले तो भी भजन, बैठे तो भी भजन, सत्संग गए तो भजन, संगत में आए तो भजन, भजन ही भजन। भजन करने लगे तो भजन। ये स्थिति पकड़ो, ये होती है, ये कहने की बात नहीं है। वाह सिमरत को छोड़, वाह सिमरत की बात मान तू शंकरे, मैं कहूं तो समझाए मद नहीं रखिए। मद नाम अहंकार, मद नाम गर्व। गर्व तो डुबो देता है, गर्वाचे घर खाली हो रहा है का खाली। खाली का मतलब क्या? वो गिरने वाला है, वो नहीं जाएगा ऊपर। गर्व ही तो नहीं करना, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। और क्रोध विघन लगा रहे एक क्रोध की ला। क्रोधी आदमी के पीछे क्रोध विघ्न, एक विघ्न नहीं। क्रोध क्या क्या न करेगा। तो ये किया कराया अगर गंवाना नहीं है तो अहम को मत आने दो। अच्छा, अहम जाएगा कैसे? हाँ, आने नहीं देंगे, मगर वो तो आता ही है। ज्ञानी को ज्ञान कायम कर, ध्यानी को ध्यान कायम कर। कैसे जाएगा? झुको, संतों के चरणों में झुको, वाणी के सामने झुको, झुकते रहो, छोटा हो, सबसु निरसा होए राम गुण गाई। जू तेरा रीजे श्याम परम पद पाई। तुकाराम महाराज कहते हैं, महापुरे झाडे जाती आणि तेथे लवाळे वाचती। लवाळे समझते हो? वो अंदर रहते जमीन, पानी के अंदर में, हरे हरे गुंदड़ा। महापुर जब आता है तो बड़े बड़े जो खड़े पेड़ है वो मूल के सहित उकड़ के चले जाते, पता नहीं चलता उसका कहाँ जाते। वो खड़े है ना, खड़े है तो वो गए। और जो नीचे झुक जाए, पानी आएगा तो नीचे झुक जाते हैं, ऊपर से पानी चला जाता है और फिर और खड़े। झुकने वाला खड़ा रह सकता है, खड़े वाला गिर सकता है, ये सिद्धांत है। खड़े मत रहो, झुक के रहो, नम्र रहो, छोटे बनो। जो जितना छोटा बनेगा
वो उतना बड़ा होगा। क्षमावान बनो, क्षमा बड़न को होत है, और छोटे को उत्पात, और क्या गया विष्णु का। जब भृगु ने मारी लात, कथा मालूम है ना, भृगु ने लात क्यों मारी भगवान विष्णु को, कथा मालूम नहीं। हाँ समय हो। मैं कहूँ तोय समझाए मद नहीं राखिए, और कह सुखदेव जी तोय गरीबी दाखिए। छोटा बन के रहो, छोटे में ही भलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ